ओम शांति। आज बाबा के 12/2/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। अच्छा, आज की अव्यक्त मुरली है, रिवाइज है 16/12/93 की। सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक है स्नेह में रहने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। बाबा ने कहा ना, तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात भगवान के समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, स्नेह मतलब प्यार करने वाले कभी प्यार करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। भगवान से कभी तो प्यार जुट गया है, कभी प्यार टूट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। भगवान ने बोल दिया हाँ तो प्यार खत्म हो गया है, जब याद हो गया है, जब प्यार जुट गया है ना, तो बाबा ने कहा इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में फिर मेहनत करनी पड़ा है। क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है। सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है। दोनों तरफ प्यार अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक बल, एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ अवश्य लगता है, साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्प काल की प्राप्ति अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। लगाव नहीं समझते, लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। तो 3 प्रकार के स्नेह देखे ना बाबा ने। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। दूसरे हैं स्नेह सिर्फ निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रेस्पॉन्ड देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है और कभी नहीं होती है। फिर भी निभाने वाले समीप हैं, लेकिन समान नहीं है। निभाने वालों को
निभाने के रिटर्न में पदम गुणा हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। तीसरे हैं जो सने में समाये हुए हैं उन आत्माओं के नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और शब्दतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। तो बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बना देती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्रति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाबा दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहती हैं। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन 3 प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो, मैं कौन हूं? अपने को तो जान सकते हो ना। स्नेही हैं तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति, इसमें नंबरवार बन जाते हो। स्नेह के साथ शक्ति की भी आवश्यकता है ना। स्नेह के साथ शक्ति भी जरूरी है, जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, प्यार और शक्ति का बैलेंस है बराबर, वही बाप समान बनता है। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा कि बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है। बाबा ने बताया ना, ऐसी स्नेह हुई आत्मा का अनुभव यही होगा ना कि बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है। तो बाबा ने आगे बताया, समाना समाना सहज है और दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभव व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाप है रचता। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति का सौपन मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता है। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख बहुत हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। बीज कौन है? शिव बाबा। बीज को छोड़ और टाल टाली कौन है? ये दुनिया में व्यक्ति मनुष्य सब है ना, जो ये टाल टाली, उनमें आकर्षित हो जाते हैं। बेटे पोते हम सब क्या उनमें आकर्षित हो जाए है ना, खिंचाव हो जाए है। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, किसी को अपना सहारा बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं। ट्रैफिक वगैरह साधन, कोई भी चीज है, चाहे सफर करती का कोई भी साधन है, उसको अपना आधार बना लेते हैं। क्योंकि बीज का रंग रूप शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रंग रूप बड़ा शोभनिक होता है। तो बाबा ने कहा, देहधारी के संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। बाप का सारा जब अनुभव होगा ना, जब हम आत्मिक स्थिति में होंगे देह भान को खत्म करके। तो देह भान माने की आदत तो है ही, न चाहते हुए भी हो सकते हैं ना। इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है, क्योंकि देहधारी दिख है ना, शरीरधारी तो, और बाबा दिखता को ना।
बिंदु रूप ज्योति स्वरूप होता है। तो बाबा ने बताया ना कि समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख कर मुस्कुराते रहते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। बाप दादा देखकर मुस्कुराते रहते हैं ना, उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो, उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा है। तो ऐसे बच्चे भी उसमें मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई। इसका मालिक है ना, तोते को नलके पर मत बैठ, और वो फिर भी नलके पे बैठा है। तो उसी तरह बाबा कहे है ना, बाबा भी, बच्चे भी ऐसे करे है ना, अगर अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई, और फंसे रहे हो में। बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ फिर यह भी सोचते, सथुल में तो सहारा चाहिए ना। फिर बार बार ये भी सोचा है, सथुल में भी सहारा चाहिए ना किसी का। तो बाबा ने कहा तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस ले लेती है। 5 विकार है माया, वो चांस ले लेती है। बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, इसी चिकनी चोपड़ी बात करेगा ना, अगर झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है। तो ऐसे उस समय रोंग राइट अनुभव होता है, और वो रोंग बात, झूठा सहारा, उसको पक्का करने के लिए व झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं ना। तो माया भी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। क्या पिलर्स लगाती है? माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है। माया ये संकल्प देगी तो पिलर लग गया ना, ऐसा तो होता ही है। कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते हैं अभी तो पुरुषार्थ ही है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए है ना, तो जरूर अभी कोई न कोई कमी रहेगी ही, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्रत संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं, तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना है। समझा? समय आने पर ये आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं ना, नकली पिलर हवे धोखा दे देते हैं। तो बाबा ने कहा तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना, समय आने पर ये आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हो। अब सारे संबंध बाबा तक जोड़ने, माँ भी, बाप भी, भाई बंधु, उसका बेटा बेटी, सब कुछ बाप, सारे संबंध बाप तक जोड़ लेना, तो ये अनुभव बाबा की कम करते। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ, बाबा से सारे संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुड़ जाता है, थोड़े समय का संबंध जुड़ जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। देखो, स्थूल मनुष्य किसी का भी सहारा ले ले, फिर भी क्या कहेंगे, वो भगवान बैठा है ना, वो भगवान से ना वो सहारा देगा। तो फिर बादशाह भी तो कमा है ना, पहले उसका सहारा ले लिया, तुम्हारा काम सारा सफल होया पड़ा है। तो देखो बाबा ने कहा सहयोग देने वाला सहारा बाप है ना, तो ये अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो नहीं है, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो, साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इसी अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इससे मजबूत करो।
तो व्यक्ति वैभव व साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा था सने में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से सोचना कि मैं कौन हूं, समझा? अच्छा, सदा सने में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा बाप के प्यार, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूल सच्चा सारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रास्ता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सहज सदा सहज सबतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। अच्छा, बाबा फिर दादियों से मुलाकात कर रहे हैं। सदा समाये हुए या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। सदा समाये हुए हैं या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। सिवाय एक बाप के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियां सुनते हो तो हंसी आती है ना। कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती, और जब कहानी समाप्त हो जाती तो सोचते हैं यह क्या हुआ। तो मैं थी या और कोई था, ऐसे भी सोचते हैं, क्योंकि उस समय परवश होते हैं ना। तो बाबा ने क्या, उस समय परवश होते हैं ना। हाँ, तो बाबा ने कहा तो परवश को अपना होश नहीं होता। जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है। अच्छा, संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा, और आप निमित्त आत्माएं यह सब खेल देख हर्षित होते रहते हैं। सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है। और आप लोग क्या करते हो, उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, क्योंकि रहमदिल बाप के रहमदिल आत्माएं बन गए। उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, क्योंकि रहमदिल बाप के रहमदिल आत्माएं बन गए। तो रहम आता है ना, गिरना तो नहीं आती ना, लेकिन रहम आता है, और यह रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, अथक बन सेवा कर रहे हैं ना। निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग आता है ना। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो। मौजों में रहते हो, व कभी मौज में कभी मूझते भी हो, या सदा मौज में रहते हो। क्या हाल चाल है, बाबा हाल चाल पूछ रहे हैं। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूझते हो थोड़े टाइम के लिए हैं, और उस थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा, तो अंतमति से गति होगी। तो अंत में वो और कोई याद होगा तो उससे याद में शरीर छूटेगा। तो सतयुग में तो न्यास करेंगे ना, फिर तो फिर दुख में फिर आना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा अकाले मृत्यु का तो समय है ही ना। तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूझते हैं तो उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमति से गति क्या होगी। इसलिए सुनते रहते हो ना, सदा एवर रेडी, सदा तैयार। एवरेडी का मतलब क्या है, क्या हर घड़ी ऐसे एवरेडी हो, कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है।
तो एवरेडी का पाठ इसलिए पढ़ा जा रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी 1 सेकंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज्यादा टाइम नहीं चलता, 2-4 मिनट चलता है, लेकिन 1 सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। 2 मिनट की तो बात ही नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूबल आत्माएं हो ना, सबसे कीमतवान आत्माएं हो ना, अमूल्य हो ना। अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण ही समझेंगे, लेकिन आप साधारण तो नहीं हो ना। हम तो मनुष्य से देवता बन के पढ़ाई पढ़ा है ना, तो बाबा कहे साधारण तो नहीं हो ना। तो बाबा ने कहा लेकिन साधारण तो नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, हर बोल हर संकल्प विशेष हो, साधारण नहीं हो। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए, हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो। इसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, यह चेक करो। कई सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे तो अच्छा कितना किया। बाबा कह रहे बुरे की जगह अच्छा कितना किया, या साधारण हो गया। तो ऐसे साधारण नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ, ये भी चेक करना, क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना। अभी का जमा किया और भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। एक जमा कराएंगे तो भविष्य में फिर 21 जन्म तक खाते रहेंगे। तो जितना जमा होगा उतना ही तो खाएंगे ना। जैसे बैंक में जमा करते हैं, जितना पैसा होगा उतना ही तो यूज कराएंगे ना। तो ये भी समय अपना जमा कराएंगे, अच्छे काम कराएंगे तो अच्छे कर्म का फल जमा होगा, फिर 21 जन्म काम होगा। तो बाबा ने कहा अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी, प्राप्ति कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, या साधारण भी हो जाए। साधारण तो कोई नहीं पढ़ना चाहता ना। लक्ष्य क्या है? श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ प्राप्ति पाने का, मनुष्य से देवता बनने का। तो कोई हर्जा नहीं, ये नहीं सोचना ना। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, तो एक तो राजा बना और एक प्रजा बने, दिन रात का फर्क हो गया ना। दुख तो होगा नहीं, साधारण भी बने तो क्या हर्जा। ये तो फिर ढीला पुरुषार्थी के काम हो गए ना। ये तो हर्जा है या चलेगा? हर्जा है ना। तो चेक करो, हर सेकंड हर संकल्प विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देवभान का अभ्यास नेचुरल न चाहते हुए भी चलता रहता है। आधा कल्प का देवभान का अभ्यास, सतयुग, द्वापर और कलयुग में देवभान रहा ना, तो वो अभ्यास नेचुरली चलते हुए चलता रहता है, चाहते हुए भी नहीं, चाहते हुए भी चलता रहता है। देह अभिमान माना नेचुरल हो गया ना। तो ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए। फिर दो युगा में देही अभिमानी भी रहे थे सतयुग त्रेता में, लेकिन द्वापर कलयुग का ही वो हो गया कर, तो कली पैदिक है वो न भूल गए, देही अभिमानी रहे थे। तो जो नेचर होती है वह सबते ही अपना काम करती है ना। तो सोचना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता है, लेकिन सब तय हो ही जाती है। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि ऐसे नहीं कि मेरी नेचर यह है, मेरी नेचर यह नहीं है।
हर एक के मुख से मन से यही निकले कि मेरी नेचर है ही विशेष आत्मा की विशेषता की। तो ऐसे हैं या मेहनत करनी पड़ती है? तो जो नेचर होती है उसमें मेहनत नहीं होती ना। किसी की नेचर रमणीक है तो सबते ही रमणीकता चलती रहती है ना, उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है ना। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए, कोई पूछे आपकी नेचर क्या है तो सबके दिल से निकले कि हमारी नेचर है ही विशेषता की। है? अपनी भी अच्छाई देखो, दूसरे की भी अच्छाई देखो, मेरे नेचर है ही अच्छा देखने की। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई क्योंकि मर्जीवा हो गए ना, पुराने स्वभाव संस्कारों से मरना है ना, मर्जीवा हो गए ना, तो साधारणता से मर गए ना, साधारण काम करने से उनसे मर गए ना, विशेषता में जी रहे हैं, माना नया जन्म हो गया। भगवान के बन गए तो हमारा नया जन्म हो गया। जीते जी पुराने स्वभाव संस्कारों से हमने मरना खत्म करने है ना। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, तो अभी की नहीं है क्योंकि नया जन्म ले लिया ना, भगवान के बन गए तो नया जन्म हो गया हमारा। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है। ऐसे अनुभव हो तो अभी क्या करेंगे? साधारणता की समाप्ति करेंगे। संकल्प में भी साधारणता नहीं हो। माताएं मौज में रहती हो ना, कितना भी कोई मुझाने की कोशिश करे, कितना भी कोई कहाँ उलझाने की कोशिश करे, लेकिन आप मौज में रहो। भगवान मिल गया और क्या चाहिए? मौज मौज से ना। मुझाने वाला मूंझ जाए लेकिन आप नहीं मूंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुझाना, उलझाना, और ज्ञानियों का काम है अपनी भगवान की याद में मौज में रहना। तो वो अपना काम करे और आप अपना काम करो, सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे। होंगे तब ही तो कह सकेंगे ना, मौज में होंगे तभी तो कह सकेंगे ना। जो होगा नहीं तो वह कह भी नहीं सकता है। चैलेंज कर सकते हो, हम मूंझने वाले नहीं हैं क्योंकि हम विशेष आत्माएं हैं। सारा सब कुछ बुद्धि में समझ आ गई ना। पहला तो हम समझते ज्ञान ना था कुछ भी, ये भगवान ने सारी समझ दे दी, तो ये हम किसी के उलझाए तो उलझाने ना क्या है मैं भी। तो बाबा ने कहा क्या याद रखेंगे? मौज में रहने वाले हम विशेष आत्माएं हैं। ऐसी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत वालों को मदद सबते ही मिलती है। अच्छा जी बाबा, वरदान में कहा बाबा ने, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है। कई बच्चे क्या कहते हैं? हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। साकार से भी तो निराकार से, साकार ने भी तो निराकार से पाया, ब्रह्मा बाबा ने भी तो निराकार से ही तो पाया। हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे, लेकिन यह खंडित चाबी है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य नहीं बन सकता। इस ब्रह्मा के मुक्त ज्ञान सुनागे, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनागे, जब वो तुम्हारा भाग्य बनेगा। पढ़ाई पढ़े बिना तो भाग्य नहीं बन सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजाने से भरपूर बनो। स्लोगन दिया बाबा ने, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। स्वयं से, खुद से और सेवा से और सब से
संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाबा।